यह केवल एक देवी की कथा नहीं, यह प्रेम, त्याग, सम्मान और शिव शक्ति के अनंत मिलन की अमर गाथा है। जब जब अहंकार ने प्रेम को चुनौती दी, तब तब सृष्टि ने इतिहास बदलते देखा। आइए सुनते हैं माता सती की दिव्य कथा। बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष का विशाल और वैभवशाली राज्य था। दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। यज्ञ, वेद और राजवैभव में उनका कोई सानी नहीं था, परंतु उनके भीतर एक ऐसा दोष था जिसने उनके सारे गुणों को ढक लिया, अहंकार। उसी समय उनके घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। पूरे महल में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। ऋषियों ने कहा, यह कोई साधारण बालिका नहीं, स्वयं आदिशक्ति का अवतार है। उस बालिका का नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही अत्यंत करुणामयी, तेजस्विनी और भक्तिभाव से भरी थीं। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनका मन संसार के वैभव में नहीं बल्कि भगवान शिव के ध्यान में रमने लगा। जब भी कोई ऋषि कैलाश, महादेव या उनके वैराग्य की कथा सुनाता, सती मंत्रमुग्ध होकर सुनती। उनके मन में एक ही भावना उठती, यदि विवाह करूंगी तो केवल महादेव से। समय बीतता गया। सती का यह संकल्प और भी दृढ़ होता गया। लेकिन दूसरी ओर प्रजापति दक्ष को यह बात स्वीकार नहीं थी। वे सोचते, मेरी पुत्री का विवाह किसी महान राजा या देवता से होगा, उस भस्मधारी, जटाधारी योगी से नहीं। एक दिन सती ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मेरे हृदय ने भगवान शिव को अपना आराध्य और भावी पति स्वीकार कर लिया है। यह सुनते ही दक्ष का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। शिव? वह जो श्मशान में रहते हैं, जो भस्म लगाते हैं, जो नागों को आभूषण बनाते हैं? कभी नहीं। सती मौन रहीं, लेकिन उनके विश्वास में तनिक भी कमी नहीं आई। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे कठोर तपस्या करेंगी। सती वन में चली गईं। तपती धूप, वर्षा और कड़ाके की ठंड कुछ भी उनके संकल्प को डिगा नहीं सका। वे दिनरात केवल एक ही मंत्र का जाप करती रहीं, ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। इंद्र चिंतित हुए, ऋषि प्रसन्न हुए और अंततः स्वयं भगवान शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया। एक दिन सती ने अपने सामने एक दिव्य प्रकाश देखा। वह प्रकाश धीरे धीरे भगवान शिव के स्वरूप में बदल गया। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। वर मांगो। सती ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे जीवन भर आपके चरणों की सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। महादेव ने स्नेहपूर्वक कहा, तथास्तु, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। यह समाचार पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। देवताओं ने उत्सव मनाया। हिमालय से लेकर कैलाश तक मंगलध्वनि गूंज उठी। कुछ समय बाद ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं की उपस्थिति में भगवान शिव और माता सती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। शिवजी की बारात अद्भुत थी। गण, भूत, प्रेत, योगी, सिद्ध, देवता और ऋषि सभी साथ थे। पहले तो दक्ष इस बारात को देखकर अप्रसन्न हुए, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु के समझाने पर विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद माता सती कैलाश पहुंची। वहां न राजमहल था, न वैभव, केवल हिमालय की शीतल वादियां, गहन शांति और भगवान शिव का दिव्य सान्निध्य। सती ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, आपके साथ यह कैलाश ही मेरे लिए स्वर्ग है। महादेव ने स्नेह से उनकी ओर देखा। लेकिन नियति अभी एक ऐसी परीक्षा लिख चुकी थी जो पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली थी। प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसके सामने अपमान और अहंकार खड़े हो जाएं। माता सती के जीवन में भी अब वही क्षण आने वाला था जिसने तीनों लोकों का इतिहास बदल दिया।
कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता सती आनंदपूर्वक निवास कर रहे थे। शिव समाधि में लीन रहते और माता सती प्रेमपूर्वक उनकी सेवा करती। कैलाश का प्रत्येक क्षण दिव्य आनंद से भरा था। लेकिन दूसरी ओर प्रजापति दक्ष का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे ऐसा महायज्ञ करेंगे जिसकी चर्चा पूरे ब्रह्मांड में होगी। सभी देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, किंतु एक नाम जानबूझकर छोड़ दिया गया, भगवान शिव। और उनके साथ माता सती को भी आमंत्रित नहीं किया गया। दक्ष के मन में यही विचार था, जिसे मैं योग्य नहीं मानता, उसे अपने यज्ञ में स्थान कैसे दूं? कुछ दिनों बाद माता सती ने आकाश मार्ग से अनेक देवताओं के विमानों को एक ही दिशा में जाते देखा। उन्होंने नंदी से पूछा, ये सभी कहाँ जा रहे हैं? नंदी ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, प्रजापति दक्ष ने भव्य महायज्ञ का आयोजन किया है, सभी वहीं जा रहे हैं। यह सुनकर माता सती का हृदय भर आया। पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया और मुझे समाचार तक नहीं भेजा। उन्होंने भगवान शिव के पास जाकर कहा, स्वामी, मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। भले निमंत्रण न आया हो, लेकिन पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, जहां सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं। दक्ष अभी भी अपने अहंकार में डूबे हुए हैं। मुझे भय है कि तुम्हारा हृदय आहत होगा। सती ने कहा, मैं पुत्री बनकर जाऊंगी, अतिथि बनकर नहीं। शायद पिता का हृदय बदल गया हो। महादेव ने कुछ क्षण नेत्र बंद किए, मानो भविष्य देख रहे हों। फिर बोले, यदि तुम्हारा निर्णय अटल है तो जाओ, लेकिन स्मरण रखना, आत्मसम्मान सबसे बड़ा धर्म है। माता सती अपने साथ शिवगणों को लेकर दक्ष के महायज्ञ में पहुंची। यज्ञशाला अत्यंत भव्य थी। वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। देवताओं की विशाल सभा सजी थी। माता सती को देखते ही अनेक ऋषि और देवता सम्मान में खड़े हो गए। लेकिन प्रजापति दक्ष अपने आसन से नहीं उठे। उनकी दृष्टि में न स्नेह था, न अपनापन। माता सती ने आगे बढ़कर कहा, पिताश्री, आपकी पुत्री आपको प्रणाम करती है। दक्ष ने कठोर स्वर में कहा, मैंने तुम्हें यहां नहीं बुलाया था। सभा में सन्नाटा छा गया। सती का हृदय कांप उठा, फिर भी उन्होंने धैर्य रखा। उन्होंने चारों ओर देखा। यज्ञ में सभी देवताओं के लिए आसन थे, किंतु भगवान शिव के लिए एक भी स्थान नहीं था। अब उन्हें सब समझ में आ गया। दक्ष क्रोध में बोले, जिस योगी को तुमने अपना पति चुना है, वह न राजसी है, न सभ्य। वह श्मशान में रहने वाला, भस्म धारण करने वाला सन्यासी है। वह इस यज्ञ के योग्य नहीं। ये शब्द सुनते ही माता सती की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अगले ही क्षण उनका चेहरा तेज से भर उठा। वे सभा के मध्य खड़ी हो गईं और दृढ़ स्वर में बोलीं, आज आपने केवल मेरे पति का नहीं, स्वयं महादेव का अपमान किया है। जिनके चरणों में ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवता नतमस्तक होते हैं, उन्हें अपमानित करके आपने अपने अहंकार का परिचय दिया है। पूरी सभा मौन थी। सती आगे बोली, जिस शरीर को आपने जन्म दिया, उसी शरीर के कारण आज मुझे यह अपमान सहना पड़ा है। मैं अब इस शरीर का त्याग करती हूँ। अगले जन्म में भी मैं केवल शिव की ही अर्धांगिनी बनूंगी। उन्होंने आंखें बंद की। दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण किया और गूंज उठा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनके योगबल से दिव्य अग्नि प्रकट हुई। सभा में बैठे देवता घबरा उठे।
लेकिन माता सती अडिग रहीं। क्षण भर में उन्होंने योगाग्नि में अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। पूरा यज्ञ स्थल शोक और भय से भर गया। आकाश में बादल गरजने लगे, धरती कांप उठी और ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति भी माता सती के वियोग में रो रही हो। उसी समय एक शिवगण अत्यंत वेग से कैलाश की ओर दौड़ा। उसे महादेव को यह असहनीय समाचार सुनाना था। जब प्रेम का हृदय टूटता है तो उसकी पीड़ा केवल आंसुओं तक सीमित नहीं रहती, कभी कभी वही पीड़ा प्रलय का रूप भी ले लेती है। माता सती के आत्मत्याग के बाद अब वह क्षण आने वाला था जिसे देखकर तीनों लोग कांप उठे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। अचानक एक शिवगण दौड़ता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कंपित स्वर में उसने कहा, प्रभु, माता सती, प्रजापति दक्ष के यज्ञ में उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। कुछ क्षणों के लिए पूरा कैलाश मौन हो गया। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में अविश्वास, पीड़ा और असीम शोक था। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या यह सत्य है? शिवगण फूट फूट कर रो पड़ा। प्रभु, माता ने आपके अपमान को सहन नहीं किया। उन्होंने आपके सम्मान की रक्षा करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। यह सुनते ही भगवान शिव का हृदय मानो चकनाचूर हो गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कुछ क्षण पहले तक जो कैलाश शांति का प्रतीक था, अब वहां ऐसी निस्तब्धता छा गई कि स्वयं समय भी ठहर गया। धीरे धीरे महादेव का शोक क्रोध में बदलने लगा। उनकी तीसरी आंख का तेज बढ़ने लगा। चारों दिशाओं में प्रचंड आंधी चलने लगी। आकाश में काले बादल छा गए। धरती कांपने लगी। देवता भयभीत हो उठे। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में से एक विशाल जटा उखाड़ी और पूरी शक्ति से पृथ्वी पर पटक दी। उस दिव्य आघात से अग्नि की भयंकर ज्वाला उठी। उसी अग्नि से एक महाबली योद्धा प्रकट हुआ। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल, नेत्र अग्नि के समान लाल और स्वर गर्जना के समान प्रचंड था। वह भगवान शिव के चरणों में झुक गया और बोला, प्रभु, मैं आपका दास हूं, आदेश दीजिए। महादेव बोले, आज से तुम वीरभद्र कहलाओगे। जाओ, प्रजापति दक्ष के अहंकार का अंत करो। उस यज्ञ को नष्ट कर दो जहां धर्म का अपमान हुआ है। उसी समय माता शक्ति के क्रोध से भद्रकाली भी प्रकट हुई। शिवगणों की विशाल सेना वीरभद्र के साथ चल पड़ी। डमरू की गूंज, रणभेरी की ध्वनि और हर हर महादेव के जयघोष से तीनों लोग गूंज उठे। उधर दक्ष का यज्ञ अभी भी चल रहा था। उसे अपने किए पर तनिक भी पश्चाताप नहीं था। तभी अचानक आकाश काला पड़ गया। भयंकर तूफान उठा। यज्ञ की अग्नि डगमगाने लगी। कुछ ही क्षणों में वीरभद्र और शिवगण यज्ञशाला में पहुंच गए। उनके तेज को देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। वीरभद्र ने ऊंचे स्वर में कहा, यह यज्ञ नहीं, अहंकार का उत्सव है। जहां महादेव का अपमान हो वहां धर्म नहीं रह सकता। इतना कहते ही शिवगणों ने यज्ञ मंडप को तहस-नहस करना शुरू कर दिया। चारों ओर भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि अपनी अपनी रक्षा के लिए हट गए। दक्ष के सैनिक वीरभद्र को रोकने आए, लेकिन कोई भी उनके सामने टिक न सका। कुछ ही क्षणों में पूरा यज्ञ स्थल अस्तव्यस्त हो गया। प्रजापति दक्ष के चेहरे से अहंकार का तेज गायब हो चुका था। अब वहां केवल भय था, धीमा रहस्यमय संगीत। उसी समय भगवान शिव स्वयं यज्ञस्थल की ओर बढ़ने लगे। उनके हर कदम के साथ धरती कांप रही थी।
देवताओं ने समझ लिया कि यदि महादेव का क्रोध शांत न हुआ तो सृष्टि संकट में पड़ सकती है। ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी वहां पहुंचने लगे। क्या महादेव दक्ष को क्षमा करेंगे? क्या अहंकार का अंत होगा? और माता सती के त्याग के बाद शिव का जीवन किस दिशा में जाएगा? यज्ञस्थल पूरी तरह अस्तव्यस्त हो चुका था। चारों ओर धूल, टूटी हुई वेदियां और भय का वातावरण था। तभी भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचे। उनका रौद्र तेज इतना प्रबल था कि कोई भी उनकी ओर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु आगे बढ़े। दोनों ने हाथ जोड़कर विनती की, हे महादेव, संसार आपके बिना नहीं चल सकता। कृपया अपने क्रोध को शांत कीजिए। धर्म की रक्षा हो चुकी है। अब अपनी करुणा से इस जगत पर कृपा कीजिए। महादेव की आंखों में अभी भी माता सती के वियोग का अथाह दुख था। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उनका क्रोध शांत होने लगा। उन्होंने प्रजापति दक्ष की ओर देखा। दक्ष अब पहले जैसे अभिमानी राजा नहीं थे। वे कांपते हुए भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने अपने अहंकार में आपको पहचानने की भूल की। मैंने अपनी ही पुत्री को खो दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है वह अंततः सब कुछ खो देता है। फिर भी महादेव का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया। कथा के अनुसार दक्ष को पुनर्जीवन मिला और उनका यज्ञ भी भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हुआ। दक्ष ने उसी क्षण प्रण लिया कि वे जीवन भर भगवान शिव की भक्ति करेंगे। लेकिन माता सती का वियोग महादेव के हृदय से कभी नहीं मिटा। उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को अपनी भुजाओं में उठाया और गहरे शोक में तीनों लोकों में विचरण करने लगे। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, यदि महादेव का यह दुहक समाप्त नहीं हुआ तो सृष्टि का संचालन कठिन हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अंगों को अलग कर दिया। जहां जहां वे पवित्र अंग गिरे वहां वहां दिव्य शक्तिपीठों की स्थापना हुई। आज भी वे स्थान करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के महान केंद्र हैं। समय बीतता गया। हिमालय राज और माता मैना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। ऋषियों ने कहा, यह कोई साधारण बालिका नहीं, यही माता सती हैं, जिन्होंने अब माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया है। बचपन से ही माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः भगवान शिव उनके प्रेम, तप और समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। एक बार फिर शिव और शक्ति का दिव्य मिलन हुआ। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। आकाश हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। समापन संदेश धीमे, प्रेरणादायक संगीत के साथ। वाचक: माता सती की कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल साथ निभाने का नाम नहीं, बल्कि सम्मान, विश्वास और समर्पण का नाम है। अहंकार सबसे बड़े व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता और भक्ति मनुष्य को ईश्वर के निकट पहुंचा देती है। यदि आपके जीवन में कभी कठिन समय आए तो माता सती के त्याग और भगवान शिव की करुणा को याद कीजिए। सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास का फल अवश्य मिलता है। बोलिए, जगत जननी माता सती की जय। हर हर महादेव।